जय हिंद। क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब खैरियत है। कुछ के लिए आज तो जो होगा, कुछ के लिए सोरो होगा, मतलब किसी के लिए प्रशंसा होगा, किसी के लिए दुखी होगा। कोई बात नहीं, क्योंकि जय मेन 2024 का रिजल्ट घोषित कर चुका है। तो जिनका निकला है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन तहे दिल से। जिनका नहीं निकला है कोई बात नहीं, आपके लिए आगे प्रोसेस है। ठीक, ना कि आप गिव अप करना, गिव अप मत करना, क्योंकि संघर्ष उसी को चुनती है जिनमें लड़ने की ताकत होती है। याद रखिएगा, संघर्ष उन्हीं को चुनती है जिनमें लड़ने की ताकत होती है। अगर यहाँ पर आपने गिव अप किया, दैट मीन्स यू वांट टू कंफर्ट जोन। याद रखिए, कंफर्ट जोन में आपको नहीं आना है। कि जीने का असलियत क्या है? जब तक लाइफ में तकलीफें नहीं आएंगी ना, तो समझिए जीने का तरीका नहीं है। लाइफ मतलब क्या? लाइफ मिला है, इसका मतलब है हमें कठिनाई को सामना करना है। अगर आपके लाइफ में कठिनाई का सामना नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स योर लाइफ इज नॉट गो गुड, नॉट गो बेटर। आपको उससे पीछे रहना पड़ेगा। अगर आपको कंफर्ट जोन मिल रहा है, तो इसका मतलब है आप कंफर्ट जोन में हैं और आपका लाइफ बढ़िया नहीं है। लाइफ उन्हीं का अच्छा है जो लड़ते लड़ते आगे जा रहे हैं। मैक्सिमम सब क्या होता है, डिप्रेस होकर क्या हो जाते हैं कि सुसाइड करने लगते हैं। अरे ऐसा क्यों करते हो कि लाइफ अपनी खुद बर्बादी की तरफ ले जा रहे हो। जीने का मतलब क्या है? व्हाट इज लाइफ? जीने का मतलब क्या है कि हम कंफर्ट जोन में जिए। अगर कंफर्ट में जोन में जी रहे हैं, दैट मीन्स वो आपके जीने का तरीका बहुत गलत है। जिस लाइफ में तकलीफें हुई ना, जिस लाइफ में तकलीफें हुई ना, वो जीने का तरीका क्या बताइए? जिस लाइफ में तकलीफें नहीं है, तो क्या वो आपका जीने का तरीका सही रहेगा? नहीं रहेगा। हमें लाइफ में तकलीफें आएगी जाएंगी, ठीक। हमें मीडियम में ही रहना है, ना कि ज़्यादा दुख होना है, ना ही ज़्यादा हमें खुश होना है। मीडियम में, नॉर्मली, ठीक। आगे आप लड़िए कि आगे और भी है। जब अरे बस यही है आपके लिए, लाइफ यही है। अरे बहुत सब चीज़ है, आपने मेहनत की, नहीं हुआ कोई बात नहीं। अरे आगे बहुत कुछ है, ना कि एक ही एग्जाम है। जिसके लिए प्लान ए बस होता है ना, वो डिप्रेस पक्का होता है। आपके लिए प्लान बी भी होना चाहिए। यू हैव टू मेक प्लान बी आल्सो, देन यू गेट द सक्सेस। बट आपके पास प्लान ए है, तो कैसी जिंदगी है? तो घबराने की कोई बात नहीं। अभी नीट के एग्जाम होने वाले हैं मई में, तो क्या है, लाइफ में तकलीफें आएंगी जाएंगी, उन्हें हमें मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो आइए हम न्यूमेरिकल जहाँ छोड़े थे वहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैग्नीफिकेशन से। हम मैग्नीफिकेशन में बता चुका था। मैग्नीफिकेशन तो होता क्या है कि इमेज की जो हाइट है, जो इमेज की डिस्टेंस है, वो ऑब्जेक्ट से कितनी गुनी है, ये आपका मैग्नीफिकेशन बताता है। तो आइए यहाँ कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। देखिए क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। फिजिक्स में जो क्वेश्चन दिया है ना, उसे क्या करिए, एक बार पूरा पढ़ लीजिए, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दूसरा बात कंप्लीट। तीसरा देखिए इनमें से क्या क्या टॉपिक हमें छाट सकते हैं। तो देखिए मैं क्या छाट रहा हूँ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर, ये दे चुका है। ऑब्जेक्ट को यू से दिखाते हैं, ये दे चुका है कितना, 3 सेंटीमीटर। कितना? 3 सेंटीमीटर। क्लियर? अब क्या बोल रहा है, इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर नहीं है। क्या है? कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही रहेगा ना। कनकेव या कन्वेक्स हमेशा कैसा रहेगा, इधर ही रहेगा। इसलिए क्या होगा, निगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि रे इधर से आएंगी, ऑब्जेक्ट उधर रहेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, जैसे कन्वेक्स ये है, ये ऑब्जेक्ट कहीं इधर ही ना होगा। तेरे इधर आ रही होंगी, मान ली ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तेरे इधर आएंगी, ठीक। फोकस से इधर, वो तो गुजरेंगी। देखिएगा रे इधर आ रहा है, रे किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट किधर है? देखिए तो आपका ऑब्जेक्ट इधर है, रे इधर आ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट उधर है। इसलिए यहाँ पर मैंने निगेटिव साइन लगाया है, क्योंकि रे इधर आ रहा है, ऑब्जेक्ट उस साइड है। अगर रे इधर है, ऑब्जेक्ट भी इधर रहता ना, जिधर किरणें आ रही है, जिधर लाइट रे आ रहा है, इधर ही ऑब्जेक्ट रहता ना, तो मैं पॉजिटिव साइन लिखता। लेकिन रे इधर आ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट इधर है, रे इधर, ऑब्जेक्ट इधर। ऑब्जेक्ट को मैं इधर देख रहा हूँ, लेकिन रे इधर आ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, निगेटिव साइन लगेगा। क्लियर कितना? अब देखिए अगला क्या इंफॉर्मेशन है। अब फोकल लेंथ दिया है, फोकल लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर। इसका साइन देखिए क्या रहेगा। तो देखेंगे फोकस हमेशा कन्वेक्स मिरर का हमेशा फोकस रे के साइड ही होता है। देखिए रे इधर आ रहा है,
वो रे देखा जाता है जो इंसिडेंट रे, ना कि रिफ्लेक्टेड रे। याद रखिएगा, इंसिडेंट रे देखा जाता है। देखिए इंसिडेंट रे इधर आ रहा है, अब फोकस भी क्या है, इधर ही है। दैट मीन्स पॉजिटिव साइन रहेगा। यहाँ क्या रहेगा, पॉजिटिव साइन रहेगा। अब देखिए कुछ दिया है, हाँ हाइट ऑफ इमेज दे दिया है। क्या दिया, हाइट ऑफ इमेज एच आई दिया, कितना दिया भैया, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, क्लियर। अब देखिए, अब हमें फाइंड क्या करना है, पहला इमेज डिस्टेंस, क्या फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस। दूसरा मैग्निफिकेशन, और कुछ। तीसरा हमें फाइंड करना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या फाइंड करना है हमें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है इतना। तो आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन हमें बिल्कुल फ्री करना है। ये देखिए फेस का तरीका है सॉल्व करने का, ना ही कंफ्यूजन है, अरे कैसे करें, फॉर्मूला याद रहेगा आपका, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें फॉर्मूला दो ही बैठेंगे। फॉर्मूला कौन कौन सा बैठेगा, पहला ये 1/f = 1/v + 1/u, पहला। दूसरा फॉर्मूला आपकी ये रहेगा m = -v/u। एक और होता है मैग्निफिकेशन है, क्या, hi/ho। ये फॉर्मूला है, और कोई फॉर्मूला लिखा है, नहीं लिखा। तो देखिए, अब देखिए न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे इसे। अब इतना हमें पता हो गया ना कि न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए अब किसी न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, पहले क्या फाइंड करना है, ये कैसे निकलेगा। देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, फोकस भी है, फोकल लेंथ भी है, और भी नहीं है। तो देखिएगा फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट है, बस भी नहीं है, यहाँ से नहीं निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है, 1/f = 1/v + 1/u। तो 1/f, f कितना भैया 12 = 1/v, v कितना है, v हमें पता नहीं है। यहाँ माइनस साइन लगाए, क्योंकि माइनस दिया है, इसमें माइनस साइन लगाए, तो यहाँ 1/3। ठीक, 1/3 किधर लिए, -1/3 को 1/12 + 1/3 हो जाए, क्योंकि इधर माइनस में 3 क्या हो गया प्लस, = 1/v। ठीक है इतना। इस एलसीएम निकलेंगे 12 होगा, 1 प्लस यहाँ पर 4 होगा ना, 1 + 4 = 1/v। यहाँ पर v कितना निकलेगा, v = 12/5। इतना क्लियर है, 12/5 आपका v निकलेगा। तो बस आगे स्टार्ट करें, ये कुछ नहीं है, अरे बहुत पल निकल गया। v हमारा कितना निकला है, यहाँ पर कितना निकला है, 12/5 सेंटीमीटर है। एक बात, एक और चीज याद करके रखिएगा, देखिए ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, तो सब सेंटीमीटर है। कहीं कहीं क्या होता है मीटर डाल देता है, तो इससे कंफ्यूज देखिएगा, पूरा अच्छे से पढ़िएगा। सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। तो ये पढ़ निकल गया। आप क्या निकलते हैं, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है बताओ, -v/u। ठीक, तो v हमें मिल गया, u हमारे पास है ही, तो बस फॉर्मूला यहाँ पर रखिए, क्या है, -v/u। तो v कितना अभी निकाल है, इतना कितना निकाल है, 12/5। v कितना है, v u है ना, u फॉर्मूला में है, u कितना है, -3। यहाँ देखिएगा माइनस भी है ना, यहाँ माइनस नहीं रहेगा, सही लगेगा ना, ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसल। तो कितना हो गया, 12/15 होगा। ये 5 है, 5 नीचे आएगा तो क्या होगा, 15 हो जाएगा। कट के कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4/5 आपका मैग्निफिकेशन हो गया। ठीक, मैंने ऑब्जेक्ट से इमेज कितना है, 4/5 गुना बड़ा है, या अब हाँ बड़ा है। ठीक, अब क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है। तो देखिए इसका भी सिंपल, -v/u, यहाँ से भी निकाल सकते हैं -v/u, hi/ho, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। या आप देखिए m हमें मिल चुका है। ठीक, अगर m मिल चुका है तो क्या इतना लंबा फिर रखे वैल्यू यूज करें, इसका वैल्यू हमें मिल चुका है, क्या मिला है, 4/5 मिल चुका है ना। देखिएगा 4/5, hi कितना है, hi कितना है हमारा, 12 है। ho तो नहीं पता है ना, hi कितना है, 12 है, लेकिन ho हमें नहीं पता है, ho तो निकलना है, आएगा 4 से 3। ठीक, तो ho कितना निकल गया यहाँ पर, 15 सेंटीमीटर। देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन है, क्या, कन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ f है फ्रॉम द इमेज विच इज 1/n टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज। क्वेश्चन क्या है, नहीं समझ में आया, ठीक है, मुझे आ गया, आपको शायद। पहला पॉइंट, कन्वेक्स मिरर है जिसका फोकल लेंथ f है, एक कन्वेक्स मिरर है, ठीक, जिसका अंदर की तरफ क्या है,
ये कन्वेक्स मिरर है जिसका अंदर की तरफ पेंटेड है। ये तो कन्वेक्स मिरर है जिसके बाहर तक रिफ्लेक्शन होना चाहिए। इसका फोकल लेंथ दीजिए कितना है एफ। चलिए मान लीजिए यहाँ फोकल लेंथ है उसकी एफ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है एफ। अब बोल रहा है जो इमेज है विच इज 1/n टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ मैग्निफिकेशन आ गया। कैसे मैग्निफिकेशन क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट से इमेज कितना गुना है। तो देखिए क्या बता रहा है कि जो इमेज है 1 टाइम्स है ऑब्जेक्ट से, यानी हमें क्या बता रहे हैं यहाँ पर m बता रहे हैं जो क्या है 1/n टाइम्स है ऑब्जेक्ट के। यहाँ पर m ही बता रहा है मुझे, तो डायरेक्ट क्या बता रहा है m बता रहा है। ठीक कि जो ऑब्जेक्ट से मैग्निफिकेशन क्या बताता है ऑब्जेक्ट से कितना इमेज गुना है। देखिएगा ऑब्जेक्ट से कितना है 1/n है, तो मैग्निफिकेशन में दे रखा है। अब क्या होता है द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, तो उस कनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट का दूरी कितना है ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिए हम m के वैल्यू हमने क्या पढ़ा माइनस बी बाई यू। इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं, इसे क्या होता है u इक्वल टू -n-1/f फॉर्मूला। डायरेक्ट याद कर सकते हैं तो बेटर रहेगा, नहीं तो यहाँ प्रूव करना पड़ेगा आपको। देखिए 1/n आ गया, इसे क्या करिए माइनस बी कैसे छोड़िए क्रॉस मल्टीप्लाई u बाई n हो जाएगा। माइनस किधर हटाइए इधर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ा था 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फॉर्मूला तो यही पढ़ा रखा हमने। अब देखिए f की जगह क्या रखे f ही दिया है, कोई चेंज नहीं। v की जगह क्या रखे -u/n, ठीक, प्लस 1/u। अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ -n/u प्लस 1/u। ये कैसे लिख दिया मैंने ये, तो देखिए इसके ये क्या लिखा है यहाँ पर 1/-u/n लिखा है। तो मैंने कैसे इसको बदल दिया ऐसे, ये कंफ्यूजिंग है। देखिए ये एक टर्म है, ठीक, ये 1 के नीचे भी 1 छिपा है, ठीक है, तो ये टर्म ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो 1/1 इक्वल टू n/-u। ठीक, क्या मल्टीप्लिकेशन नहीं आ गया, मल्टीप्लिकेशन जाएगा तो क्या होगा जब डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन जाता है तो क्या होता है जो नंबर होता है वैल्यू चेंज हो जाता है। रेसिप्रोकल हो गया यहाँ पर, यही मैंने यहाँ पर किया है। अब देखिएगा यहाँ के एलसीएम निकालिए तो कितना होगा 1/f इक्वल टू यहाँ u होगा, ठीक, यहाँ आप देखिए तो -n + 1, कोई दिक्कत। अब देखिए f को इधर ले जाइए, ठीक, f किधर ले गए सॉरी u किधर ले गए और f किधर ले जाइए, तो क्या हो गया यहाँ पर n + 1 f। ये भी हो सकता है, अगर आपको उस फॉर्मूला में दिखा है तब क्या करिए माइनस कॉमन करिए, तो n - 1 f प्रूव्ड। तो इतना प्रूव करने क्या जाएगा डायरेक्ट आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन दे रहे हैं फॉर रियल ऑब्जेक्ट which of the following can produce real image। पहला ऑप्शन कन्वेक्स मिरर, दूसरा ऑप्शन कन्वेक्स लेंस, तीसरा ऑप्शन प्लेन मिरर, चौथा ऑप्शन कनकेव मिरर। क्वेश्चन समझता है कि फॉर रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस रियल इमेज। रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज इनमें से कौन सा है जो रियल इमेज फॉर्म करेगा, बताइए जल्दी। आपको दिख रहा है ये क्या है प्लेन मिरर है सब, ये क्या है कनकेव, ठीक। देखते रियल में बताया था कि जो रियल दुनिया मतलब अपनी ही दुनिया में तो रियल है, अब बाकी दुनिया में जो बन रहे हैं वर्चुअल है।
ये देखते हैं कि प्लेन में क्या होता है, हम तो इधर रहते हैं, लेकिन शीशे में क्या होता है, हमारा शीशा में जो हमारा जो चेहरा या जो बॉडी जो बनता है उसमें क्या बनता है, अब वो अंदर बनता है। तो रियल दुनिया में तो नहीं है ना, हम तो रियल दुनिया में है, लेकिन वो क्या है, वो दूसरी दुनिया बन रहा है, मतलब वो क्या होगा, वर्चुअल हो गया। तो पहला प्लेन मिरर हो नहीं सकता। कन्वेक्स मिरर देखें, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये भी पता है, ऐसा होता है। तो जब इस पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता है, लेकिन जो इमेज बनाता है वो हमेशा ऐसा इधर डॉटेड करके इधर बनता है, हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल बनता है। तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक। कन्वेक्स लेंस कोई बात नहीं है, यहाँ पर कन्वेक्स लेंस ये होता है, इसका भी क्या होता है, ऐसे ऐसे, ये भी क्या वर्चुअल रियल दुनिया में इधर इधर नहीं बनता है, उधर बन जाता है। तो अभी लेंस नहीं पढ़ा है तो लेंस तब ऐसे हटा सकते हैं, लेंस पढ़ा नहीं तो हटा नहीं हो सकता। बचा क्या, ये हो सकता है रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज, ठीक, क्लियर। अब देखिए हम पढ़ते हैं, हम रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सही, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन, ठीक, कंफ्यूज नहीं होइएगा। हम क्या पढ़ेंगे अब, रिफ्रैक्शन, क्या, रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, हम क्या पढ़ रहे थे अभी तक कि जो किरणें हैं, जो लाइट रे है, जिस माध्यम में आ रही है उसी माध्यम में, यानी जिस मीडियम में आ रही है उसी मीडियम में पुनः वापस लौट गई, तो क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। देखिए रिफ्लेक्शन में क्या पढ़े थे हम कि कोई यहाँ प्लेन सरफेस होता था, ठीक, जब लाइट किरण इधर आती थी तो इंसिडेंट रे आता था, मान लीजिए एयर में आया, ठीक, पुनः यहाँ से क्या होता है, एयर में ही बाउंस हो जाता है, ये क्या हो, रिफ्लेक्शन। देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन। यहाँ क्या होता है, जहाँ रिफ्रैक्शन क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक सरफेस ले लीजिए, ये मान लीजिए एयर है, ये वाटर, ठीक, तो मान लीजिए यहाँ कोई ग्रासी है, तो सिंपल होता है, एयर है या वाटर है, ठीक। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब कोई लाइट रे एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है और अपने पाथ से भटक जाती है, उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंड दे डिफ्लेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन पार्ट, ठीक, क्या हो जाए, अपने ओरिजिन पार्ट से क्या हो जाए, भटक जाए, ठीक, डिस्ट्रैक्ट, और अपने ओरिजिन पार्ट से क्या भटक जाए। देखिए लाइट इधर आ रही है, नॉर्मल कैसे बनेगा, परपेंडिकुलर सरफेस, ये सरफेस है तो परपेंडिकुलर सरफेस नॉर्मल, ठीक, ये देखिए नॉर्मल लाइन नहीं है, इमेजिनरी लाइन है, नॉर्मल लाइन नहीं होता, क्या होता है, इमेजिनरी काल्पनिक लाइन होती है। तो देखिए ये क्या है, एयर, ये वाटर, एयर में क्या होता है, एयर में पार्टिकल जो होती है बहुत कम कम होती है, मॉलिक्यूल जो होता है एयर में बहुत कम कम होता है, लेकिन वाटर में मॉलिक्यूल क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए क्या होता है, ये लाइट रे इधर जाना चाहिए था ना, ठीक, इधर नहीं जाता है, ये क्या होता है, ये नॉर्मल है ना, ये पूरा नॉर्मल है, ठीक, तो ये लाइट इधर ना जाकर ये क्या होता है, ऐसे बेंड हो जाता है, ऐसे क्या होगा, ऐसे बेंड हो गया। तो देखिए एक माध्यम से, पहला माध्यम क्या है, इसका मीडियम एयर है, दूसरा मीडियम क्या है, वाटर। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम आते हुए अपनी ओरिजिन पार्ट से जब भटक जाती है लाइट, तो बोल लेते हैं क्या, वो रिफ्रैक्शन हो रहा है, ना कि रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कब हो जाए, जब एक मीडियम जो पहले मीडियम में आ रही है उसी मीडियम में चले जाए तो रिफ्लेक्शन, लेकिन जिस मीडियम में आ रही है उस मीडियम में नहीं जा रही है, जिस मीडियम में आ रही है उस मीडियम में नहीं जा रही, लेकिन दूसरे मीडियम में जा रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, और जिधर जाना चाहिए इसको जाना चाहिए इधर, लेकिन जा रही किधर, दूसरी तरफ,
नॉर्मल की तरफ क्या हो रही है, झुक जा रही है। ठीक है, नॉर्मल की ओर है, मतलब टुवर्ड्स नॉर्मल की ओर, नॉर्मल की ओर है। तो इसलिए क्या हो रहा है, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में लाइट अब रह जाती है और अपने पाथ से भटक जाती है, ओरिजिन पार्ट ये था, अपने ओरिजिन पार्ट से जब भटक जाती है तो बोल लेते हैं क्या है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक, एक टॉपिक है, एक दिन दो, पहला क्या है, रेयर, रेयर, दूसरा क्या है, डेंसर। तो देखिए, रेयर क्या होता है, जिसमें मॉलिक्यूल कम होते हैं। रेयर मतलब जहां मॉलिक्यूल कम होता है, और मॉलिक्यूल कम होगा तो बताइएगा लाइट रे कितने जाएगा, जो लाइट रे होगा, लाइट की स्पीड कितनी होगी, तेज होगी कि नहीं, तेज होगी ना। तो इसलिए यहां क्या होता है, लाइट फास्ट होता है, लाइट क्या होता है, फास्ट ट्रेवल करता है। डेंस क्या होता है, लाइट स्लो ट्रेवल करता है। स्पीड क्या होता है इसमें, फास्ट, इसमें स्पीड क्या होता है, स्लो। डेंसर मीडियम में स्लो होता है, रेयर मीडियम में फास्ट होता है। तो आप यहाँ पे देखकर खुद बता सकते हैं, हाँ, और आपको इतना समझ में आ गई तो आप खुद देख के बता सकते हैं कि कौन रेयर है कौन डेंसर है। देखेंगे इसमें कि कैसे पता करेंगे, एंगल से। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट था, ये क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ना कि रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो देखिए एंगल इसमें ज्यादा है, इसका मतलब ये मीडियम रेयर है। इसमें एंगल कम है, इसका मतलब ये जो मीडियम है क्या है, डेंसर है। अब इस जिस माध्यम, एयर में क्या है, पार्टिकल दूर दूर, मॉलिक्यूल दूर दूर, जब दूर दूर होंगे तो क्या होंगे, उनमें लाइट और स्पीड तेज होगी। और वाटर है तब धरत, तो मॉलिक्यूल ज्यादा होगा, तो मॉलिक्यूल जब ज्यादा होगा तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट ये आता है, जब लाइट की रे जब एयर में जाती है तो क्या नॉर्मल से दूर है, क्या है, नॉर्मल से दूर, लेकिन जब वाटर में जा रही है तो क्या है, नॉर्मल की ओर है, टुवर्ड्स नॉर्मल है। क्यों, तो बताया लाइट का एक फोटोन है, मतलब लाइट एक क्या है, पार्टिकल है। तो बताइए लाइट एक पार्टिकल है, इस एयर में भी क्या है, बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, लगेगा, लगेगा। तो यहाँ पर जो होता है पार्टिकल बहुत कम होते हैं, तो इस लाइट के कण में जो लाइट के पार्टिकल होते हैं और जो यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। लेकिन वाटर में क्या है, बहुत सारे पार्टिकल है, और जो लाइट के पार्टिकल है वो भी थोड़ा कम है, लेकिन वाटर का पार्टिकल क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो जिधर मास ज़्यादा उधर फोर्स ज़्यादा होगा कि नहीं, बताइए। अर्थ हमें खींचता है कि नहीं, अर्थ में खींचता है ना। देखिए वाटर में क्या है, बहुत से पार्टिकल इसके पास, तो लाइट की किरणें क्या कहीं अपनी तरफ खींच देती है। ठीक, अपनी तरफ क्या है, खींच लेती है ये, इसलिए क्या होता है, झुक जाता है टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ। तो समझ में आएगा क्यों नॉर्मल की तरफ झुकता है, क्लियर है। तो क्या भाई, इसमें ग्रेविटेशन फोर्स कम लगा था, इसमें ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा लग रहा था, इसलिए क्या खींच ली इसने। इतना क्लियर हो गया क्यों नॉर्मल टेंशन में, क्यों नॉर्मल, क्यों लाइट लाइट रे आती है, और एयर में क्यों लाइट रे नॉर्मल से अवे जाती है। यहाँ पे देख लीजिए कैसे अवे जा रही है। अब मान लीजिए यहाँ पर वाटर हो जाए, यहाँ पर एयर हो जाए, यहाँ पर नॉर्मल ड्रा कर रहे। अब बताइएगा डेंसर, मान लीजिए लाइट रे इधर आ रही है, आई, ये डेंसर मीडियम है कि नहीं, वाटर क्या है, डेंसर है क्योंकि मॉलिक्यूल ज़्यादा है, एयर क्या है, पार्टिकल कम है, तो ये रेयर मीडियम है। तो बताइएगा कि नॉर्मल की ओर आएगा कि नॉर्मल से दूर जाएगा। ये जो लाइट रे आ रहा है क्या नॉर्मल की ओर आएगा, ये नॉर्मल से दूर जाएगा, ये नॉर्मल से दूर जाएगा, ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रेयर मीडियम क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट रे क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और डेंसर मीडियम क्या होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की ओर डेंसर, नॉर्मल से दूर रेयर, नॉर्मल से दूर रेयर है, और नॉर्मल की ओर टुवर्ड्स है। जिधर ज़्यादा झुका रहेगा डेंसर मीडियम है, और जिधर ज़्यादा भागा रहेगा नॉर्मल से वो क्या है, रेयर मीडियम। ये क्लियर रहेगा आपका। अब मान लीजिए दोनों माध्यम ही सेम हो, क्या है, दोनों मीडियम सेम हो, यहाँ भी एयर डाल दिया मैंने, यहाँ भी एयर, तब क्या होगी,
ये नॉर्मल डार्क कलर है। अगर मान लीजिए किरण इधर आ रही है ना ऐसे, तो क्या होगी, ये ऐसे ही निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि माध्यम जो यहाँ भी एयर है, यहाँ भी एयर है, तो लाइट रिफ्लेक्टेड का कोई चांस नहीं बन रहा है, क्योंकि माध्यम क्या है, मीडियम क्या है, सेम है। देयर इज नो चांस टू रिफ्लेक्टेड। ठीक, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टेड की कोई चांस नहीं बन रहा है। चाहे ऐसे भी अगर लाइट है ये हो गया क्लियर। और मान लीजिए एयर हो गया, ये वाटर हो गया, इसमें पक्का है आपको कि हाँ यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी लाइट। तो देखिए अगर मैंने लाइट रे को नॉर्मल पे ही गिरा दिया, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही गिरा दिया। नॉर्मल कहाँ होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है नॉर्मल। देखिए परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, सरफेस क्या है, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब मान लीजिए जो लाइट रे है वो एकदम सरफेस के परपेंडिकुलर ही मैं गिरा दूं। कहाँ गिरा दूं मैं, सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, तो लाइट रे जब सरफेस के परपेंडिकुलर गिर रही है तो रिफ्लेक्टेड भी क्या होगी, परपेंडिकुलर ही होगी। तो देयर इज नो चांस फॉर रिफ्रैक्टेड। यहाँ पे क्या है, कोई चांस नहीं, मतलब यहाँ पर आई जीरो है, आई कितना है, एंगल आई जीरो, तो एंगल आर भी जीरो। क्लियर रहेगा ना, रिफ्लेक्टर है। अब देखिए इसी के बाद आता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इस जितना पढ़े हैं सब लोग, ये सब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पर ही बेसिस है, जो बताता है कि कोई मीडियम कितना डेंस है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, कोई मीडियम कितना डेंस है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का एक और नाम है ऑप्टिकल डेंसिटी। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, एक और नाम है ऑप्टिकल डेंसिटी। जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है आपको बताता है कोई मीडियम कितना डेंस है, वही आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताता है। ठीक, तो अगले लेक्चर में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्लियर करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझेंगे पूरा डिटेल में। ठीक, अभी तो मैंने बस थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे दिया है रिफ्लेक्शन का, अभी बाकी है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ यहाँ पर एक और रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए, जो आपके बुक में दिया है रिफ्लेक्शन के लिए, जो स्लेब है, ग्लास स्लेब है, ये क्या है, ग्लास स्लेब। देखिए नॉर्मली यहाँ ड्रॉ कर लिया, देखिए लाइट इधर आई, एयर मीडियम है, ये भी एयर है, ये क्या है आपका दूसरा है ग्लास। तो देखिए एयर में क्या होता है, पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो एयर मीडियम हो गया। अब ग्लास में कहते हैं पार्टिकल पास पास होते हैं, ये पूरा ग्लास स्लेब है, पूरा ग्लास ही है। ठीक, उसके अंदर भी क्या है, ग्लास ही है। तो बताइए इसके अंदर भी ग्लास है, पूरा पूरा से भरा हुआ है। तो बताइए ये डेंस मीडियम हुआ कि नहीं, अभी बताइए ये क्या हुआ, डेंस मीडियम हुआ। तो इसमें क्या होगी, नॉर्मल की तरह झुक जाएगी, नॉर्मल की तरह क्या होगी, झुक जाएगी, झुक गए नॉर्मल की तरह। अब यहाँ पुनः बनाइए परपेंडिकुलर टू द सरफेस नॉर्मल एक बना लिए, देखिए डेंस मीडियम है। अब बताइए अब पुनः ये एयर में आ रही है, मतलब रेयर मीडियम में आ रही है, तो कैसे जाएगी किरणें, ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक, कैसे जा रही है, ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखिए यहाँ पर एयर थी, यहाँ डेंसर आ गया, फिर सॉरी यहाँ पर रेयर थी, डेंसर मीडियम, फिर रेयर मीडियम। क्लियर हो गया कि जब रेयर मीडियम होगी तो नॉर्मल से दूर होगी, देखिए नॉर्मल से क्या दूर है, जब डेंसर मीडियम हो तो नॉर्मल के करीब है। और फिर जहाँ यहाँ पर देखिए जब लाइट इमर्ज हुई है, मतलब बाहर जब निकली है, फिर रेयर मीडियम इसे दिखाया क्या है, रेयर मीडियम आ गया, तो फिर क्या हो गया, नॉर्मल से दूर भागेगी। क्लियर, सब क्या है, नॉर्मल। क्लियर हो गया इतना। और देखिए एक और चीज इसमें बताया जाता है, ये क्या है, ये ओरिजिन, ये जो ओरिजिन रे, जो ये ओरिजिन रे है, डॉट पे जो बना रहा हूं, इनके बीच को दिखाते हैं डी से, इसी को बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसे क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यानी जो लाइट है अपने पाथ से कितना डेविएट हुई है। देखिए ओरिजिन तो पाथ ये था इसका आने का, लेकिन अपने पाथ से क्या डेविएट हुई ना। ठीक, इसका एंगल आई था, तो ये भी एंगल आई से ही निकलना चाहिए, लेकिन ये कितना एंगल से निकला है, आर एंगल से। क्लियर, तो अपने पाथ से कितना वो डेविएट हो रही है, इसी क्या बताता है, अपने पाथ से कितना शिफ्ट हुई है,
देखिए पाथ इसका ये था आने का, लेकिन पाथ से क्या इतना शिफ्ट हो गई, रेयर से पुनः रेयर में आई है, लेकिन पाथ से कितना शिफ्ट होगी ग्लास स्ट्रीम में जाने के कारण, देखा कि इतना शिफ्ट होगी डी, तो यही बताता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया। एक और प्रिज्म बता दे रहे हैं, एक और प्रिज्म। देखिए प्रिज्म ये हो गया, यहाँ पे देखिए सरफेस में नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं, यहाँ पे करें नॉर्मल ड्रा। क्लियर। देखिए लाइट रे इधर आई, लाइट रे इधर आई, ठीक, तो बड़ा बना दे रहे हैं। ये देखिए ये आपका प्रिज्म हो गया। प्रिज्म देखें ना त्रिकोण जैसा होता है, इसमें 7 रंग निकलते हैं, व्हाइट कलर जब पड़ता है तो इसमें 7 कलर का डिस्पर्जन होता है। यहाँ देखिए यहाँ पे नॉर्मल सरफेस पर ड्रा कर रहे हैं, तो रेयर में ये एयर है, ठीक है, प्रिज्म है, फिर यहाँ पूरा एयर है। देखिए एयर से ये नॉर्मल है आपका ना, फिर ये क्या होगा, ये एंगल आई है, तो देखिए नॉर्मल से दूर जा रही है, ये क्या ये आपका रेयर मीडियम था। और देखिए डेंसर मीडियम आ गया था, डेंसर मीडियम में क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, नॉर्मल की तरफ झुक गई ना, क्यों, क्योंकि डेंसर मीडियम था इसलिए क्या हुई, नॉर्मल की तरफ झुक गई है। और देखिए पुनः यहाँ पर क्या करिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, हो गया। तो देखिए अपना रेयर आ गया ना, एयर आ गया तो रेयर मीडियम आ गया, पार्टिकल यहाँ मॉलिक्यूल क्या है कम है, जहाँ मॉलिक्यूल कम है वो रेयर मीडियम है। तो देखिए इस नॉर्मल से क्या होगी, दूर भागेगी, हो गया। देखिए क्लियर हो गया। ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम से पुनः रेयर मीडियम में आई है, ठीक। ये देखिए आपका ये रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन का ये तरीका है, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पाथ से भटक देगी। इसको इधर जाना था ये, इसको किधर जाना था, ये इधर जाना था, ये किधर आ गई, इधर आ गई, और पाथ से भटक गई, दैट मीन्स रिफ्रैक्शन। ओके, तीसरी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।